अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेलर स्काई। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे वो है हाउ टू कंट्रोल योर एडवर्टाइजिंग बजट। तो हम अपने एडवर्टाइजिंग का बजट किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो ये 3 जगहों पे हम अपने बजट को कंट्रोल करते हैं। एक तो हम पहला है कि अकाउंट लेवल पे अपने बजट को कैसे कंट्रोल करना है। उसके अलावा कैंपेन लेवल पे किस तरह अपने बजट को कंट्रोल करना है और उसके बाद एंड में आता है पोर्टफोलियो लेवल पे अपने बजट को कैसे कंट्रोल करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप सेलर्स अकाउंट ओपन कर लें। ठीक है, सेलर अकाउंट ओपन करके आप चले जाएँ एडवर्टाइजिंग में, कैंपेन मैनेजर में। तो कैंपेन मैनेजर में जाएँगे तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपने पूरे अकाउंट का बजट कैसे कंट्रोल करना है। तो आपने जब भी अपने कैंपेन मैनेजर में जाना है तो ये आपको लोगों को सारी अपनी कैंपेन्स आपकी जो भी क्रिएट हुई हुई हैं वो सारी बता देगा। जैसे कि अब मेरी इस टाइम 137 कैंपेन्स हैं, तो ये सारी कैंपेन्स यहाँ पे शो हो रही हैं। तो जाएँगे हम कैंपेन सेटिंग में। कैंपेन सेटिंग में जाएँगे तो यहाँ पे लिखा आएगा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट बजट कैप। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हम अकाउंट लेवल पे अपना बजट कंट्रोल करते हैं तो ये सिर्फ़ हम अपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की कैंपेन के लेवल तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो आपने स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन्स चलाई हुई हैं, उनको आप यहाँ से ऑल कैंपेन्स में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भी यहाँ पे आप लिमिट सेट करेंगे तो ये सिर्फ़ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स की ही लिमिट सेट की जाएगी। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे एक लिमिट लगाई हुई है 35 पाउंड्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल 35 पाउंड्स जैसे ही स्पेंड होंगे मेरी कैंपेन्स ऑटोमेटिकली जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की कैंपेन्स हैं जिसमें ऑटोमेटिक हैं, कीवर्ड टारगेटिंग है, पर्सन टारगेटिंग है, कैटेगरी टारगेटिंग है, ये ऑटोमेटिकली सारी कैंपेन्स जितनी भी हैं वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगी। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी, एवरेज डेली बजट इंक्रीज़। तो ये है 25% मोर देन एवरेज डेली बजट यूजिंग द अनस्पेंड बजट अमाउंट। तो ये अनस्पेंड बजट अमाउंट कौन सी होती है? ये अनस्पेंड बजट अमाउंट वो वाली होती है कि फॉर एग्जांपल आज आपने 35 इस पे लगाया हुआ है, तो लेकिन ये 35 स्पेंड नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल 30 स्पेंड हुआ है, 25 स्पेंड हुआ है, तो जो 10 बच गया है, तो वो जो अमाउंट बच जाती है वो स्पेंड टोटल आपकी लिमिट सेट की हुई स्पेंड से नीचे जो बचती है वो अगले दिन या आने वाले पूरे मंथ में जितने अगले दिन होते हैं वो उनके लिए ये अमेज़न क्या करता है कि ऑटोमेटिकली 25% इंक्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमारे 25 स्पेंड हुआ है, तो 10 पाउंड्स हमारा बच गया। तो नेक्स्ट डे अगर ये 35 से 10 ऊपर भी चला जाएगा 45%, तो ये इंक्रीज़ कर देगा 25% आप उसकी लिमिट से ऊपर ले जाएगा उसको। जितना भी अनस्पेंड होगा वो उसको अगले दिनों के लिए बचाता रहेगा और अगले दिनों में उसको 25% तक इंक्रीज़ कर देगा। ये आप 100% तक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और 25% तक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका अकाउंट लेवल पे, और अकाउंट लेवल पे सिर्फ़ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स की हद तक ये होगा, उसके अलावा ये नहीं होगा। अब चलते हैं कैंपेन लेवल पे। तो कैंपेन लेवल पे चलते हैं। कैंपेन लेवल पे किसी भी कैंपेन को ओपन कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। किसी भी एक कैंपेन को आप ओपन कर लीजिए। आपने किसी एक कैंपेन को ओपन कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इस कैंपेन को ओपन कर लेता हूँ। तो इसकी सेटिंग में जाएँगे कैंपेन की। तो कैंपेन की सेटिंग में सिंपली आप यहाँ पे बजट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दें कि डेली बजट आपने कितना लगाना है। तो यहाँ से जितना आप ऊपर करना चाहते हैं, जितना नीचे करना चाहते हैं, आप ईज़िली यहाँ से अपने बजट को ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे डेली का बजट दे के। अब नेक्स्ट जो आ गया वो आ गया हमारा पोर्टफोलियो लेवल पे। तो पोर्टफोलियो लेवल पे हम सबसे पहले जाएँगे पोर्टफोलियो के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये मेरा पोर्टफोलियो डेली का इतना स्पेंड करवाए, इससे ऊपर ना जाए, या फिर मंथली का इतना स्पेंड कराए, इससे ऊपर ना जाए। देखें, एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि जो कम ऑल अकाउंट लेवल पे है और कैंपेन लेवल पे है, यहाँ पे हम डेट रेंज नहीं सेलेक्ट कर सकते, यहाँ पे डेली बजट कैप होता है। लेकिन जो पोर्टफोलियो लेवल है ये आप लोगों को थोड़ा-सा इसमें एडवांस लेवल पे जाता है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा ये पोर्टफोलियो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि मेरे इस पोर्टफोलियो पे पूरे मंथ में
$100 लगे, $200 लगे, $300 लगे, तो आप उसमें डेट रेंज भी अपनी मर्ज़ी से एक लिमिट सेट करके लगा सकते हैं और डेली बेस पे भी लगा सकते हैं। अब इसको करना कैसे है, यहाँ पे चलेंगे जाएँगे मॉडिफ़ाई पोर्टफ़ोलियो में। मॉडिफ़ाई पोर्टफ़ोलियो में देखिए अभी फ़िलहाल मैंने कोई बजट यहाँ पे सेट नहीं किया हुआ, नो बजट कैप है। तो इसको ये क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक बजट कैप लगा देता हूँ, ठीक है? अगर तो मैंने डेट रेंज पे जाना है, डेट रेंज सेलेक्ट कर लूँगा, रिकरिंग मंथली डेट पे जाना है तो उसमें भी चला जाऊँगा। डेट रेंज पे जाता हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 4 अक्टूबर से मेरा चले 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक मैं स्पेंड करवाना चाहता हूँ 150 पाउंड्स। तो 150 पाउंड्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं सेव चेंजेस करूँगा तो मेरा बजट ये सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही इतने दिनों में मेरा 150 स्पेंड होगा, मेरी ऑटोमेटिकली कैंपेन्स जितनी भी इस पोर्टफोलियोज़ में है वो ऑटोमेटिकली पॉज़ हो जाएँगी और वर्किंग करना स्टॉप कर देंगी। थैंक यू सो मच गाइज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।